जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टेरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं वही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रीडिंग 1% भी रेजोनेट करती है या मोटिवेशन मिलता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज हम देखेंगे, जो मुझे डाउनलोड आया था कि आपके हेटर्स परेशान हैं आपसे, उनकी दाल गलनी बंद हो चुकी है। तो ये काफ़ी जो डाउनलोड आ रहा था बहुत पॉजिटिव वाइब में आया था मुझे, जो आप लोगों के लिए अच्छा है। तो आज मैं रीडिंग करूंगी इस चीज़ को लेके कि आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी हेटर्स की दाल गलनी क्यों बंद हो रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, नया मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे पे विश्वास करने के लिए, मेरे चैनल को मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ, जितने भी नए लोग यहाँ पे जुड़े हैं। आशा करूँगी कि आप लोगों को मेरे कोई ना कोई वीडियो से एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही आज हम देखेंगे आपके हेटर्स की दाल क्यों नहीं गल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मुझे जो डाउनलोड आया था, मैंने यहाँ पे एक डायरी भी रखी है, आई शो यू दैट। मैंने वो सब लिखा भी है, जो जो मुझे डाउनलोड आया था मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो मैं आज की रीडिंग में आंख बंद करके जो भी मेरे फिंगर्स पॉइंट्स होंगे, मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी इस रीडिंग के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके हेटर्स की दाल गलनी बंद क्यों हो गई है। इतनी फास्ट एनर्जी है, इतनी फास्ट एनर्जी है, यू कैन नॉट बिलीव कि कितने सारे कार्ड निकले हैं। माय गॉड, ओके ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप, राइट। अब उनकी दाल क्यों नहीं गल रही है? क्योंकि उन्होंने जो वो काम कर सकते थे अपने जीवन में आपको दुखी करने के लिए, आपको पछतावा में देखने के लिए, या आपको ऐसी एनर्जी में देखने के लिए जहां आप स्टैंड ही ना कर पाए अपने जीवन में, उन्होंने वो सारी ताकत लगा दी। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, आपको बांधने की कोशिश की, आपको ब्लैक मैजिक में बांधने की कोशिश की, आप पे तंत्र मंत्र भी किया, आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रही, सारी वो कोशिश की कि आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, आप एक ही एनर्जी में, एक ही ऊर्जा में बंधे रहें, आप आगे ना बढ़ पाए, इसी गहराव में घूमते रहें चारों तरफ। अगर आप चलने की भी कोशिश करें या आप अपना दिमाग भी चलाएं तो आप लेकिन घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं, आप स्टेप भी नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने ये कोशिश की, उन्हें लगा हमें एक नई कामयाबी मिल गई, नई शुरुआत मिल गई, वो खुश हुए ये सारे काम करके। उन्होंने तांड भेद तांड, जैसे कहते हैं ना, कि सब कुछ किया, झगड़े हुए। और ये झगड़े मुझे फैमिली में दिख रहे हैं और बाहर वालों से भी दिख रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते काफी लोगों से टूटे हैं। और इसको देख के आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत खुश हैं। आपके विचार बिगड़े क्योंकि आप पहले जिस तरीके से एक्शन लिया करते थे, पहले जिस तरीके से आप डिसीजन लिया करते थे एंड वो सही हुआ करते थे, एकदम से गलत होने लग गए। तो वहां आपकी चीजें, डिसीजन मेकिंग खराब होने लग गई, जहां आपके हेटर्स खुश होने लगे क्योंकि वो तमाशा देख रहे हैं। आप चीजों को छोड़ के अकेला जाने लग गए। आपके सामने चीजें रखी हुई हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या सही था, क्या सही नहीं था। आप चीजों को छोड़ छोड़ के जाने लग गए, जो आपके हेटर्स को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनकी अब दाल नहीं गल रही? क्योंकि अब आपके लाइफ में जो दरारें आई, उन्होंने तो आपकी लव लाइफ में भी दरारें डालने की कोशिश की,
आपको आपके प्यार से भी दूर करने की कोशिश की, लेकिन वहां नहीं गिरा पाए। लवर का कार्ड है, तो आज भी कहीं ना कहीं अगर आप सेपरेट में भी हैं या बातें नहीं करें, लेकिन फिर भी आज भी दिल का एक कनेक्शन है उस पर्सन के साथ। या तो आपका उनका पूरा पैचअप हो चुका है, शादी हो चुकी है, एक साथ रह रहे हैं, और अगर नहीं है, दिल का एक कनेक्शन है जो वो चीज दूर नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। राइट? यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक नई ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियली आपने बहुत मेहनत की है, अपने आप को फिर से एक स्टेबल किया है, गिर के उठे हैं, दोबारा से आपने अपने आप को बिल्डअप किया है, खड़ा किया है, और फाइनेंशियली ग्रोथ अब जाके थोड़े से आप स्टेबल हुए हैं। जो चीज के लिए आपको बांधा जा रहा था वही चीज कट के आप दोबारा से खड़े हुए हैं, और फिर से आपने जो आप भटके थे, मिस्टेक की थी, फाइनेंशियली आप काफी लॉस में गए थे, अब आपने उसकी वैल्यू की है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो आया था, जिसमें नेगेटिव ऊर्जा थी आपके आजू बाजू, जिसमें आपके बच्चे भी अफेक्ट हो रहे थे, आपकी फैमिली अफेक्ट हो रही थी, आप भी अफेक्ट हो रहे थे, और आप बाहर कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बट इन सब चीजों में आपको बाहर निकालने के लिए आपके प्यार ने आपका साथ दिया है। कहीं ना कहीं जो चीज आपको उनसे दूर करना चाहते थे, उनको भी भड़काया जाता था आपके खिलाफ, लेकिन उन्होंने आपका साथ दिया। आपको फिर से ग्रोथ, एक जीवन, रीबर्थ टाइप मिला है। फिर से आप एक करेजियस की तरह पूरे पिछली बातों को छोड़ के, भूल के आप आगे बढ़े हैं। एक उजाला आया है आपके जीवन में, फिर से एक ग्रोथ हुई है, फिर से फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई है, फिर से आपके रिलेशनशिप जुड़े हैं, फिर से आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ रही है। नया जीवन, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, सब कुछ नया आपने दोबारा से खड़ा कर लिया है। इन्हीं सब चीजों को देख के आपके हेटर्स के तोते उड़े हुए हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उनकी दाल गलनी बंद हो गई, क्योंकि एक बार के लिए अभी आपने उनको साइड कर दिया। पूछना ही, पहले जैसे पूछ लिया करते थे, वैल्यू दे दिया करते थे, लेकिन वो पूछना आपने बंद कर दिया, इंपॉर्टेंस देना आपने बंद कर दिया। अब आप अपनी मन की बात सुनना शुरू हो गया, अपने इनर की वॉइस सुनते हैं। अब जो हो रहा है आपके साथ वो मैजिकली हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी आपकी अपनी गलती का एहसास हो गया है। जहां आप अपने जीवन में गलतियां कर रहे थे वो आपने सुधार लिया है। इसलिए हेटर्स को तो समझना आना बंद हो गया, भैया ऐसा क्या हो गया। तो चलिए अभी मैं पॉइंट्स निकालूंगी जो मुझे दिखा था। कोई है यहाँ पे, कोई है यहाँ पे कि आप किसी को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, बहुत ज्यादा, और आपने किसी से बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। और कोई आपको सीक्रेटली, मतलब चुपके से एडमायर भी करता है। और आपके आजू बाजू हेटर्स भी हैं जो आप पे नजर रखे हुए हैं, तो आप उन पे अभी भी आपको ध्यान देना है। ऐसे लोग हैं जो आपकी एक एक चीज पे नजर गाड़ के रखे हुए हैं। और मैं ऐसी ऊर्जा भी देख रही हूं, जो पार्टनर, किसी का पार्टनर यहाँ रिग्रेट करता है अपनी चीजों को लेके, और उसी पर्सन के साथ पैचअप करना चाहता है, लेकिन वो स्कैर्ड है, डरता है कि वो इंसान मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ये सोच के। क्योंकि यहां मुझे एक वैसी वाली भावना आ रही है, रिग्रेट वाली, जो पर्सन मुझे देख रहा है। क्योंकि आपको अब सही और गलत की परख आ चुकी है, और यहां कोई है आपको जो स्टॉक करता है, देखता है, चोरी छुपे देखता है। आने वाले समय में जो मुझे देखा,
आने वाले समय में आपने जो सपने सजाए थे अपने लिए, वो आप रियलिटी में जीने वाले हैं। देखिए, हेटर्स तो रहने वाला है। फिलहाल जो ड्रीम आया था, मैंने कहा था पॉजिटिव वे में, लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली है, ये भी फैक्ट है। लेकिन वो सुधरने वाले नहीं हैं। वो आपको स्टॉक करेंगे, पूरी दोबारा से कोशिश करेंगे, आपके इर्द गिर्द जरूर रहने वाले हैं। तो ये आपको पहले से ही प्लान खुद प्रिपेयर होना है आने वाले टाइम के लिए कि आपको कैसे डील करना है, क्योंकि इस समय पे डिवाइन आपके साथ है। अगर आपको प्रोटेक्शन मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ योर गॉड, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंजल्स, डिवाइन आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो भुगतान भरना था आप भर चुके हैं। अब आपका टाइम आ चुका है, क्योंकि कुछ आपने पुण्य वाला काम किया है। कहते हैं ना, जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें कर्मा मिलता है, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं, कोई पुण्य का काम करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छा भी आता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था 2024 बहुत खास है सभी के लिए। डोनेट तो जरूर कीजिएगा, रुके हुए काम भी चलने लगेंगे, राइट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी का टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो बहुत परेशान है वो अपने रिलेशनशिप से, निकल नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं कि संगत अच्छी नहीं है, कुछ संगत का असर है। अगर आपके हेटर्स आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको हमेशा कुछ ना कुछ हेट पना ही दिखाते हैं, तो उनकी संगत ही ऐसी है। पर कोई है यहाँ पे जो आपसे दोस्ती भी करना चाहता है। आप कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार, भरोसेमंद और आकर्षक व्यक्ति हैं। कुछ लोगों के साथ आपके शत्रुओं ने विश्वासघात किया हुआ है, जो यहाँ पे मुझे देख रहे हैं। शत्रुओं ने आपके साथ विश्वासघात किया है, पर आप स्ट्रांग हैं, आप स्ट्रांग हैं, पेशेंस वाले हैं। आप उतार चढ़ाव कितने भी आ जाएं, आपके अंदर वो पावर है कि आप उस चीज को डील कर सकें। आपको पता है ऐसे लोगों से कैसे सेफ रखना है आपको अपने ऊपर। हेटर्स की कमी नहीं है आपके जीवन में, बट आपको खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने लेजीनेस से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं अपने प्यार के लिए। जिससे आप प्यार करते हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सक्सेस आ रहा है, लक्ष्मी जी आ रही हैं, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, ड्रीम पूरे होने वाले हैं। ड्रीम पूरे होने वाले हैं, एंजल्स भी वही कह रहे हैं। सेलिब्रेशन भी आ रहा है। कहीं आप बाहर भी जा सकते हैं थोड़े से अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। ऐसी जगह जहां ग्रीनरी हो, बीच टाइप हो, या बहुत सुंदर सा गार्डन हो, ऐसी जगह आप कहीं जा सकते हैं, या माउंटेन सी कोई जगह हो।
आप चीज़ों को कट कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को कट कीजिए और आगे बढ़ें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, तो आपके हेटर्स की दाल कभी नहीं गलेगी। ऐसे ही पढ़ते रहें, हेटर्स का कभी दाल नहीं गलेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अभी के लिए चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।